हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल पर मैनिफेस्ट लव यानी प्यार को कैसे पाएँ इसके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ और मेरा एक और चैनल है उस पे भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। मैं दोनों चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज मैं एक नई बात करना चाहता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल भी है कि सबसे सरल तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिला है कि सर आपने इतने सारे वीडियो बना दिए हैं तो क्या हम सारी चीज़ें फॉलो करें? नहीं भैया, जो भी इतने सारे वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि हर इंसान का दिल और दिमाग, माइंडसेट, पैराडाइम, मानसिकता अलग होती है। तो दिल अलग, दिमाग अलग, तो जो आपको सूट कर रहा है आप वो तरीका अपनाओ। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ कि क्या करें जिससे आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाए। और उसका जवाब है कुछ मत करो। सीरियसली कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम जो हो, जैसे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो कुदरत की नज़र में, भगवान की नज़र में। ये सारा बवाल ना तुम्हारे यहाँ पे सोचने से आता है। तो जब तुम यहाँ से सोचना ही बंद कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि सेंसलेस हो जाओ, इसका मतलब ये है कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। एक यकीन रखो कि भैया कुदरत मुझसे अनकंडीशनली प्यार करती है, जो कि सच है। ये भगवान आपको निस्वार्थ तरीके से प्यार करते हैं, क्योंकि ये सच है। तो टेक्निकली कुछ भी मत करो। जब तुम कुछ भी नहीं करोगे, मतलब किसी को प्यार पाने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाली बात है वैसा कुछ भी नहीं करोगे और ये मान के चलोगे कि कुदरत आपसे प्यार करती है और कुदरत ही आपके लिए आपकी वाइब्रेशन से मिलता जुलता इंसान आपको भेज देगी, तो अपने आप वो आ जाएगा। इसे थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ध्यान में जाते हो और अपने आप से कनेक्ट होते हो, तो अपने आप से कनेक्ट होते वक्त जो दुनिया की सबसे हर क्वेश्चन का जो आंसर जिसमें छिपा हुआ है, उस सच्चाई से जब रूबरू होते हो तो वो सच्चाई कुछ और नहीं होती, वो आपका अपना अस्तित्व होता है। मैं हूँ। ध्यान का आखिरी पड़ाव ये है कि आप अपने आप को जानते हो। मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, आई एम। क्योंकि अंदर जाके सब कुछ शांत हो जाता है और वो जो साउंड ऑफ साइलेंस यानी शांति की आवाज़ होती है, उसे अगर मैं शब्दों में डिकोड करूँ तो वो कुछ ऐसी आवाज़ होती है, मतलब हूँ, मतलब मैं हूँ। इसी को सनातन धर्म में ओम बोला जाता है और इसी को मुस्लिम लोग हू बोलते हैं। हू यानी अल्लाह हूँ। और इसी को कुछ लोग हू मंत्र के तौर पे भी, एक कम्युनिटी है जो बाकायदा हू को एक मंत्र के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो हर चीज़ का जो आखिरी पड़ाव है, चाहे वो कोई भी कौम हो, पूजा हो, विधा हो, वो ये है कि तुम अपने आप को जानते हो एट द एंड, कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तत्त्वमसि तुम हो, सो हम मैं हूँ। तो तुम्हें सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ मत करो ऐसा जिससे तुम्हें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम कन्विंस करने की कोशिश करोगे, चाहे वो तुम बाय द एक्शन करो या अपने प्रार्थना की ताकत से करो, तुम अपने आप में एक लैक फील करोगे। और जब लैक फील करोगे तो उतना ही लैक मैनिफेस्ट होगा। तो लैक ही फील मत करो, ये मान के चलो मैं आई एम कंप्लीट, अहम ब्रह्मास्मि। कुदरत मुझसे प्यार करती है, भगवान मुझे निस्वार्थ रूप से प्यार करते हैं, यूनिवर्स लव्स मी अनकंडीशनली। क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, तुम हो और कोई नहीं है, और तुमसे ही सब कुछ है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही इसी को कहीं ना कहीं हमारे लिरिक्स राइटर समझते हैं और वो गाने में भी ऐसे ही बनाते हैं, तुम हो तो सब कुछ है, ऐसे वो गाने बनाते हैं। और इसे अगर प्रैक्टिकल वे में समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हो कि जब तुम अपने आप से यहाँ से क्लियर होते हो तो तुम हर इंसान को एक नज़र से देखते हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो जो कबीरदास ने लाइन बोली थी। तो जब आपके दिल में ना किसी के लिए दोस्ती होती है ना किसी के लिए बैर यानी दुश्मनी होती है, सबसे एक जैसा बर्ताव करते हो, क्योंकि तुम यहाँ से क्लियर हो, यहाँ से शांत हो, तो लोगों की नज़र में तुम एक अच्छे इंसान बनते हो। और फिर ना चाहते हुए भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो लोग सोच के तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि सोच के तो कोई प्यार करता ही नहीं है। लेकिन जब तुम अच्छे बनते हो तो एक वाइब्रेशन के लेवल पे एक खेल होता है। आप अपने आप उस इंसान से कनेक्ट करना चाहते हो जो जितना शांत होता है। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हर कोई यहाँ से परेशान है।
यहाँ से हर कोई परेशान है, तो वो शांत होना चाहता है। हर इंसान, इस दुनिया का हर इंसान शांत होना चाहता है। तो शांत इंसान जब उसे दिखता है तो अपने आप वो उससे जुड़ना चाहता है, और जब तुम यहाँ से शांत हो जाते हो तो तुम अट्रैक्ट करते हो दुनिया के हर इंसान को अपने पास। जो ऑलरेडी शांत है वो इंसान भी तुम्हारे पास आता है, और जो नहीं है वो भी तुम्हारे पास आता है। क्यों? क्योंकि वो शांत होना चाहता है तुम्हारी तरह। तब तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम किसे चूज़ करो। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक तो कहानी है तुकाराम जी की। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, उनकी 2 बार शादी हुई थी, और गृहस्थ जीवन में रह के भी वो एकदम संत की तरह रहते थे। तो उनकी एक कहानी है, कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, कि एक बार उनके खेत में बहुत सारे गन्ने पैदा हुए थे, और रास्ते में कुछ गांव के लोगों ने बच्चों ने उनसे गन्ने मांगे, और बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि वो संत आदमी थे, सरल इंसान थे, बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने एक ही करके प्रत्येक बच्चे को एक एक गन्ना बांट दिया। एंड में सिर्फ एक गन्ना बचा उनके पास। उस एक गन्ने को लेके वो घर आए। उनकी बीवी ने देखा कि तुम तो आज कटाई करके आ रहे थे, गन्ने कहाँ है? उसने कहा ये है ना एक गन्ना। उनका एक ही गन्ना निकला खेत से। उनका नहीं। फिर उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि गन्ने तो बहुत सारे थे, लेकिन बच्चों ने मांगे तो मुझसे रहा नहीं किया, मैंने बांट दिए। ये सुन की बीवी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गन्ना उनके हाथ से छीना और तुकाराम की पीठ पे दे मारा। ये लिखी हुई कहानी है, तो कोई ऑफेंड ना हो। मैंने जैसा लिखा हुआ पढ़ा है वैसे ही बता रहा हूँ। तो लिखी हुई कहानी में ये था कि गन्ना टूट के 2 हिस्सों में बट गया। ऐसे मोमेंट पे दुनिया के किसी भी मर्द को या पति को गुस्सा आएगा, लेकिन तुकाराम के मुंह से निकला, चलो अच्छा हुआ तुमने गन्ना तोड़ दिया, अब मुझे नहीं तोड़ना पड़ेगा। सोचने वाली बात है। तुकाराम ने ऐसे मोमेंट पे भी एक पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ निकाली, क्योंकि वो यहाँ से शांत थे। वो दिन रात भगवान के पद गाते थे, संत आदमी थे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो मेरी अपनी ज़िंदगी में घटित हुआ था। मेरी जो सबसे पहली जॉब थी, उसमें एक एम्प्लॉय थे, नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। उनसे मुझे जब भी काम पड़ता था तो मैं हमेशा सोच के जाता था, माइंड प्रिपेयर करके जाता था कि भैया उनसे काम है तो थोड़ा सोच समझ के बात करना है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े उखड़े रहते थे हमेशा। पता नहीं उनकी क्या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी कि हमेशा उखड़े रहते थे। और मैंने सोच के रखा था कि मैं इनसे अपने काम की बात करूँगा, और जहाँ भी वो उखड़े तो मैं कह दूँगा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मतलब मुझे उनका उखड़ने वाला रूप देखना ही नहीं है। तो जैसा उनका नेचर ही था कि उन्हें उखड़ना है, तो जैसे ही वो उखड़ने की कोशिश करते थे मैं कहता था ठीक है सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और मैं चला जाता था। और मेरे जाने से वो शायद ट्रोल हो जाते थे। ये बात भी मुझे काफ़ी बाद में रियलाइज़ हुई, क्योंकि शुरू में तो मैं चला जाता था तो मैं देखता तक नहीं था, मैं ऐसे जाता था एकदम पीठ पलट के, एकदम पलट के चला जाता था मैं। वो तो 1-2 बार, जब बार-बार आप ऐसा करते हो तो अपने आप नज़र आ ही जाता है। तो एक पैटर्न बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ट्रोल हो जाते हैं मेरी इस बात से। और एक पैटर्न बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि बेसिकली मैं उनका उखड़ना अवॉइड कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक मोमेंट बाद उन्होंने मुझसे उखड़ना छोड़ दिया। ये चीज़ मुझे कब रियलाइज़ हुई? जब मुझे एक बार एक चेक उनसे बनवाना था, और वो चेक पे उनकी रजामंदी ज़रूरी थी। तो जब मैं उनके पास गया तो जाने से पहले मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि यार बाकी काम के लिए तो मैं पलट के आ जाता हूँ, लेकिन आज चेक वाली बात है तो जब तक चेक नहीं मिलेगा तब तक मुझे बैठना पड़ेगा। तो मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान शांति से सारा काम हो जाए प्लीज़, क्योंकि उनकी नेचर थोड़ा था उखड़ने वाला। तो मेरे को ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं दिल से एक अच्छी नीयत के साथ प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि शांति से सारा काम हो जाए, शांति से सारा काम हो जाए। ऐसा मन में मेरे अफर्मेशन सा चल रहा था। तो मैं गया अपने उस सर के पास, एम्प्लॉय के पास, अपने कलीग के पास। तो मैंने उनसे कहा कि सर वो चेक बनना था, बना दीजिए। ये बात मैंने फ़ोन पे उन्हें पहले ही बता दी थी कि मैं आज आपके ऑफिस मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ वो चेक मेरा बना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है राहुल जी आ जाइए। अब मैं रास्ते भर अफर्मेशन करता गया। रास्ते में जब अफर्मेशन करने के बाद जब वो ऑफिस पहुँचा, उनसे मिला, तो मैंने कहा कि सर वो चेक के लिए आपसे फ़ोन कहा था ना। उन्हें मुझे देखते ही चेक निकाल के मेरे हाथ में दे दिया, और मैं बिल्कुल शॉक हो गया। ये पहला मोमेंट था जब मुझे पता चला कि उन्होंने पर्टिकुलरली मुझसे उखड़ना बंद कर दिया है। और मैं बेवकूफ़ों की तरह उनसे पूछ पड़ा कि सर आपने पहली बार में चेक दे दिया। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, क्या करूँ। तो उस दिन मैं शॉक हो गया था, तो उस शॉक के मारे मैंने पूछ लिया, चौंक गया था बुरी तरह। तो उस चौंकने की वजह से मैंने पूछ लिया कि सर आपने पहली बार में ही चेक दे दिया।
ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुराए और हँसते हुए बोले, राहुल जी आप मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते हैं, इसलिए आपका काम आसानी से कर दूँगा। उस दिन मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि तुम अपना नेचर अगर क्लियर रखते हो यहाँ से, तो बुरे से बुरे इंसान को भी तुम बदल सकते हो। इसलिए मैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आपकी ज़िंदगी में जो आप रिलेशनशिप से जुड़े एक्सपीरियंस बताते हो, ये इतनी जल्दी कैसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं यहाँ से क्लियर रहता हूँ, इसलिए मेरे को किसी के लिए प्रे करना, किसी के लिए दुआ करना आसान रहता है। मैं उस पे जज नहीं करता कि मेरे प्रे करने से उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो खुश रहेगा, एंड ऑफ स्टोरी। मैं उसके लिए प्रे कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, वो खुश रहेगा। अब वो मेरी ज़िंदगी में आए ना आए, वो उसकी प्रॉब्लम है। आ जाए, नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, कम से कम वो खुश तो रहे। क्योंकि वो अगर खुश रहेगा तो एटलीस्ट बाकी लोगों को उतना हर्ट नहीं करेगा जितना शायद उसने मुझे को पास्ट में किया है। तो उसका ऑरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो मैंने प्रे भी नहीं किया, सिर्फ अपने आप में शांत रहा, अपने आप में क्लियर रहा, और लोग अपने आप एक वक्त के बाद अपने आप मेरी लाइफ में लौट आए। लोगों को अपने आप रियलाइज़ हुआ कि मुझे राहुल जी से नाराज़ नहीं होना था। लोग अपने आप मेरी लाइफ में आ गए। और ऐसा सिर्फ रोमांटिक रिलेशन में नहीं, बल्कि दोस्ती में, बिजनेस रिलेशनशिप में, ऑफिस के रिलेशन में, कलीग्स में, हर तरह के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप पे भी अगर आपका फोकस है तो उसमें भी हो सकता है। आप लिटरली कुछ मत करो। इस पूरे वीडियो का सार यही है, कुछ मत करो, यहाँ से क्लियर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सेंसलेस हो जाओ, इसका मतलब ये है कि सेंस तो रखो, लेकिन ओवर थिंकिंग बंद कर दो। और ओवर थिंकिंग लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लड़के कम करते हैं, लेकिन लड़के भी करते हैं। और बात जब रोमांटिक रिलेशनशिप की आती है तब जरूर करते हैं। मत करो, शांत रहो। ये मान के चलो कि कुदरत आपसे अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार करती है, कुदरत आपसे अनकंडीशनल लव करती है, कुदरत आपसे निस्वार्थ प्यार करती है। तो आप जो हो, जैसे हो, उससे मैच करता हुआ इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। कुदरत आपसे मैच करता हुआ इंसान हमेशा लाई है और हमेशा लाती रहेगी। आप बस यहाँ से शांत रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, इंजॉय करो अपनी लाइफ। कुछ समझ में ना आया तो इस वीडियो को बार बार देख लो, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें इसे बार बार समझ के प्रैक्टिकल जियोगे तभी समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखो और इसे जियो, क्लियर रहो यहाँ से, फिर देखो आपकी लाइफ में प्यार भरे लोग कैसे नहीं आते। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।